Hello guys, today I am going to discuss another important topic of B.Ed in front of you, which is philosophy and education. Philosophy अते शिक्षा या philosophy और शिक्षा. Right guys, under this topic, first of all we will discuss about philosophy क्या चीज है और उसकी definitions क्या चीज है. फिर हम डिस्कस करेंगे educations क्या चीज है, meaning और definitions of education. तीसरे नंबर के ऊपर हम करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी और एजुकेशन, फिलॉसफी और शिक्षा में संबंध क्या है. फोर्थ नंबर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. राइट गाइस, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फिलॉसफी फिलॉसफी बेसिकली ये दो वर्ड हैं, उनसे डिराइव किया गया है वर्ड फिलॉसफी. एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया. फिलॉस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम. तो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी क्या हुआ? लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान के प्रति प्यार. जो इंसान ज्ञान के प्रति प्यार रखता है उसको फिलोसोफर कहा जाता है. राइट, तो फिलॉसफी का मीनिंग है ज्ञान के प्रति प्यार. प्लेटो में उन्होंने एक डेफिनेशंस लिखी है कि फिलोसोफर कौन होते हैं. प्लेटो ये कहते हैं कि ए फिलोसोफर इज वन हु हैज ए टेस्ट ऑफ every sort of knowledge and who is curious to learn more and is never satisfied is termed as philosopher. प्लेटो कहते हैं कि वह इंसान जिसको दुनिया की तमाम चीजों की नॉलेज है और ये सब चीजें नॉलेज रखते हुए भी वो हमेशा उत्सुक रहता है कुछ ना कुछ नॉलेज उसको और मिल जाए और जिंदगी में वो ज्ञान के मामले में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उस इंसान को फिलोसोफर कहा जाता है. राइट, तो फिलॉसफी का एक व्यू ये भी है, फिलॉसफी सर्च फॉर रियलिटी भी है, वास्तविकता की खोज भी फिलॉसफी ही करती है. राइट, फिलॉसफी हमें एक व्यू ये भी है कि फिलॉसफी हमें वह ज्ञान प्रदान करती है जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से इंसान अपने बारे में और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में खोज कर सके. राइट, ये चांद, तारे, पृथ्वी, गॉड, आत्मा, मन, ये सब चीजें क्या चीज हैं? ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स फिलॉसफी में पढ़ाए जाते हैं. राइट गाइस, तो फिलॉसफी बेसिकली क्या चीज है? लव ऑफ विजडम है, ज्ञान के प्रति प्यार है. रूसो हुए हैं, प्लेटो हुए हैं, सुकरात हुए हैं, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ये सारे के सारे ग्रेट फिलोसोफर्स थे. राइट, तो फिलॉसफी का मतलब लव ऑफ विजडम. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट एजुकेशन. Education basically it is as old as the human race. It is never ending process of one's inner growth and development and its period can be stretched from cradle to grave. Guys, it is education by which we develop our reasoning power, attitude, aptitude, intelligence. ये सब चीजें हम डेवलप करते हैं with the help of education. In fact, man's entire life is an education. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. शिक्षा उतनी ही पुरातन है जितनी कि मनुष्य जात. यह इंसान की अंदरूनी वृद्धि और विकास की कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और इसका जो पीरियड है इट कैन बी स्ट्रेच फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. क्रेडल होता है झूला, ग्रेव होती है कब्र. यानी कि स्टूडेंट्स, शिक्षा जो है वह झूले से लेकर कब्र तक चलती रहती है. मतलब इंसान खत्म हो जाता है, शिक्षा कभी भी खत्म नहीं होती है. Man's entire life is an education. जॉन डिवी एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं. जॉन डिवी लिखते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1938 के अंदर, उसमें उस बुक का नाम था एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. तो जॉन डिवी लिखते हैं कि दुनिया, इंसान की सारी जिंदगी में जितना भी वो एक्सपीरियंस गेट करता है वो सारी की सारी एजुकेशन है और जितनी भी एजुकेशन है वो सारा का सारा एक्सपीरियंस है. तो इंसान की सारी लाइफ ही क्या चीज होती है? वो शिक्षा ही होती है. ठीक है, ऑल्दो शिक्षा जो है वो लैटिन भाषा के, लातीनी भाषा के 3 वर्ड से ली गई है. कौन कौन से वर्ड हैं? पहला है एजुकेयर, ये आपने याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड. लातीनी भाषा के 3 शब्दों से लिया गया है एजुकेशन. फर्स्ट एजुकेयर, सेकंड एजुसियर, थर्ड एजुकेटम. ठीक है, एजुकेयर का मतलब होता है नरिश करना, नरिशमेंट. जैसे मां अपने बच्चे का नरिशमेंट करती है वैसे ही बीइंग ऑफ ए टीचर, you all are the B.Ed students and you are going to become teacher. तो being of a teacher,
आपको अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे नरिशमेंट उनका करना है जैसे मां अपने बच्चे का नरिशमेंट करती हैं। एजुकेयर जो वर्ड है ये बताता है। दूसरा मतलब है एजुसियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एजुसियर का मतलब होता है टू लीड आउट, निकालना, टू ड्रा आउट, निकालना। तो एजुसियर जो मीनिंग है लतीनी भाषा का, यह हमें बताता है कि शिक्षा का मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग में डालना नहीं होता, यानी कि बच्चा जो है उसके दिमाग में से निकालना है। एजुकेशन और टीचिंग का मतलब यह होता है आपने बच्चे के माइंड में से अच्छी चीजों को निकालो बजाय कुछ डालने के, राइट। ये एजुसियर बताता है कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू ड्रा आउट ऑफ द बेस्ट। तीसरा आ गया एजुकेटम। एजुकेटम का मीनिंग है द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कैसे आपको पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, यह वर्ड हमें बताता है। ठीक है, ये शिक्षा के तीनों ही वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद हमें शिक्षा के बारे में क्या बताते हैं? ऋग्वेद ये कहता है एजुकेशन विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, यानी कि सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर और सेल्फलेस का मतलब हो गया निस्वार्थ। ऋग्वेद ये कहता है कि शिक्षा से मेरा मतलब वो है जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाए और निस्वार्थ बनाए, ये मतलब है शिक्षा का। उपनिषेद क्या कहते हैं? दूसरी डेफिनेशन है उपनिषेद। उपनिषेद ये कहते हैं एजुकेशन हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। कहते हैं शिक्षा से मेरा मतलब है जो इंसान को मुक्ति की तरफ ले जाए, उसको हम शिक्षा बोलते हैं। ओके, अब जो न्यू आए हैं एजुकेशनिस्ट, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी थोड़ा टाइम पहले हुए हैं, वो क्या बताते हैं? स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में? तीसरी डेफिनेशन है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन, यानी कि ईश्वरीय परिपूर्णता का जो प्रगटावा है वो ऑलरेडी इंसान के अंदर ही होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा मतलब वह ईश्वरीय परिपूर्णता होती है जो बच्चे के अंदर पहले से ही मौजूद होती है जब वो बच्चा पैदा होता है। टीचर का काम होता है, गुरु का काम होता है वह ईश्वरीय परिपूर्णता को निकाले। देखो स्वामी विवेकानंद ने भी यही बोला ना, जो अभी हम एजुसियर का मतलब करके आए हैं, टू ड्रा आउट, टू लीड आउट, राइट। लास्ट डेफिनेशन है गांधी जी की, 3-4 डेफिनेशन सफिशिएंट है, राइट। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी भी यही कहते हैं, कहते हैं शिक्षा से मेरा भाव बच्चे और इंसान के 3 चीजों पे फोकस किया है। बच्चे और इंसान में से निकालना, क्या निकालना? 3 चीजें। बॉडी का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी उनका हो, सेकंड हो गया बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, माइंड का मतलब मेंटली डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, और स्पिरिट का मतलब रूहानियत विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी हो। तो गांधी जी कहते हैं एजुकेशन से मेरा मतलब है कि बच्चा या इंसान का शारीरिक रूप से डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, दिमागी रूप से डेवलपमेंट होना चाहिए, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए एक टीचर को जब वो पढ़ा रहा होता है बच्चों को। तो एजुकेशन से मेरा ये मतलब है, ये गांधी जी बोलते हैं, राइट गाइस। तो ये हमने पहले एजुकेशन किया, उसका मीनिंग किया, कौन से 3 वर्ड से ड्राइव हुआ और डेफिनेशंस किया। तो अब इसको हम समराइज करते हैं। तो एजुकेशन बेसिकली इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ वंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंसान की सारी उम्र एजुकेशन ही चलती रहती है, राइट। और एजुकेशन का मतलब होता है निकालना, ना कि बच्चे के दिमाग में डालना, राइट गाइस। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। पहले हमने फिलॉसफी कर लिया, अब एजुकेशन कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी और एजुकेशन में रिलेशनशिप क्या है, मतलब फिलॉसफी और शिक्षा में क्या संबंध है। तो इसमें जेम्स रॉस हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देते हैं। जेम्स रॉस क्या लिखते हैं? कहते हैं फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर दी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं।
फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं फिलॉसफी और एजुकेशन। लेकिन फिलॉसफी जो है वह उसकी थ्योरेटिकल साइड बताता है, कंटेम्पलेटिव साइड बताता है, इंट्रोस्पेक्टिव साइड बताता है। फिलॉसफी का मतलब थ्योरी से है, थ्योरेटिकल, इंट्रोस्पेक्टिव, राइट, थ्योरी बताता है। और एजुकेशन जो है वो क्या है, वो प्रैक्टिकल साइड है, राइट। तो फिलॉसफी और एजुकेशन में संबंध क्या है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फिलॉसफी थ्योरी बताता है और एजुकेशन उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करता है। यह रिलेशनशिप है, राइट। मतलब फिलॉसफी हमें जिंदगी की वैल्यूज बताती हैं, राइट, और एजुकेशन हमें उन वैल्यूज को अचीव कैसे करना है उसके बारे में बताती है। फिलॉसफी हमें यह बताती है कि गॉड एग्जिस्ट, भगवान एग्जिस्ट करता है। फिलॉसफी हमें यह भी बताती है कि हम फ्रॉम वेयर वी हैव कम, कहां से हम आए हैं, कहां हमें जाना है, ये मन आत्मा ये सब चीजें क्या चीज हैं, ये फिलॉसफी बताती है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, इंट्रोस्पेक्टिव है ना कंसेप्ट। और एजुकेशन हमें यह बताती है अब इन चीजों को, गॉड को, सेल्फ को कैसे हमें अचीव करना है, हमें कैसे गुड हैबिट्स को डेवलप करना है, हमें अवॉइड करनी है बैड हैबिट्स को, और हमें हर रोज मेडिटेशंस के जरिए इन सब चीजों को जो फिलॉसफी हमें बताती है इनको अचीव कैसे करना है। तो ये हमें एजुकेशन बताती है। यानी कि एजुकेशन क्या चीज है, प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी है। इसको अप्लाइड फिलॉसफी भी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे आज से 35-40 साल पहले इंडिया का एक डेलीगेशन बाहर जाता है अमेरिका में, कनाडा में, वो वहां पे देख के आता है कंप्यूटर्स हैं, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ हो रही है, काम बहुत जल्दी से हो रहे हैं। तो उस डेलीगेशन ने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि इंडिया में भी कंप्यूटर्स, मल्टीमीडिया, इंटरनेट सभी पर्सन्स को आने चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा सारिਆਂ ਨੂੰ आनी चाहिए है। तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन पहली क्लास से ही कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया। अब पहली क्लास से लेके बच्चा 10वीं तक, 12वीं तक वो क्या करता है, कंप्यूटर की नॉलेज लेता है। तो आज से 30-35 साल पहले कोई डेलीगेशन बाहर गया था ना, राइट, वो ये कंसेप्ट लेके आया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, उसने देखा भाई ये चीजें हो रही हैं, वो थ्योरी अपने माइंड में लेके आया और माइंड का जो उसका विचार था वो इंडिया में आकर उसने इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट में किसने हेल्प किया, एजुकेशन ने हेल्प किया। तो एजुकेशन क्या चीज है, प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी है, राइट गाइस। ये रिलेशनशिप है। और जेम्स रोज की डेफिनेशंस ये आपको नहीं भूलनी है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिलॉसफी जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करती है और एजुकेशन जो है प्रैक्टिकल साइड की बात करती है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, राइट। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या चीज है। तो गाइस जब हम फिलॉसफी को, एजुकेशनल फिलॉसफी की मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको, जब हम फिलॉसफी को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं ताकि हमारी एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशंस हो जाए, शिक्षा संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सभी खत्म हो जाएं, तो इसको हम जब फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं शिक्षा में, इसको हम बोलते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, राइट। यानी कि जब फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी की एप्लीकेशंस हम शिक्षा में अप्लाई करते हैं, किस पर्पस के लिए, जो शिक्षा संबंधी जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएं, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, राइट। अब हमें समझना पड़ेगा शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब देखो सिलेबस की प्रॉब्लम है, राइट, क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं, कई बच्चे शरारती होते हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, ओके। कोई बच्चे की ट्रांसफर हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, नॉर्थ का बच्चा साउथ में जा रहा है, टीचर की लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, राइट, उनके एक्सेंट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, फिर सिलेबस में टीचिंग के मेथड्स की प्रॉब्लम है, टीचर को किस मेथड से पढ़ाना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स शिक्षा के अंदर हैं। और जब इन प्रॉब्लम्स का निपटारा किया जाता है, इनका समाधान किया जाता है फिलॉसफिकल वे से, by applying the principles of philosophy, applications of philosophy
इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी। राइट, लास्ट में अब हम डिस्कस करते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या होता है? जब when the philosophy is drawn out from the educational institutions is called philosophy of education। कि जब किसी भी फिलॉसफी को, फिलॉसफी का मतलब थ्योरी, जब किसी भी फिलॉसफी को शिक्षा के संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या प्रैक्टिसेस से जब निकाला जाता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। यह भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे फर्ज करो एक रिसर्चर है, इंस्पेक्टर है या कमेटी है, वो 10-12 स्कूल्स का दौरा कर रही है। राइट, 10-12 स्कूल्स उसने एरिया के इंस्पेक्ट करने हैं, देखना है। क्या देखना है वहां पर? यह देखना है स्कूल का स्टैंडर्ड देखना है, बच्चों का स्टैंडर्ड देखना है, बच्चे पढ़ते कितना है और कितने % मार्क्स लेके आए हैं। यह सब चीजें वो इंस्पेक्शन कमेटी ने देखना है 10-12 स्कूल्स के अंदर। तो क्या होता है, वो इंस्पेक्शन कमेटी 10-12 स्कूल्स में जाती है, उसको इंस्पेक्ट करती है, टीचर से बात करती है, बच्चों से बात करती है, रिजल्ट्स देखती है। तो जब घर आकर उसको इवेल्युएट करती है, तो वो देखती है कि 12 स्कूलों में से 2 या 3 स्कूल ऐसे हैं, 3 स्कूलों का रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है, बच्चे बहुत शानदार थे वहां के, उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं। तो उन्होंने फाइंड आउट किया क्या कारण था। तो कारण उनको समझ आया कि वो जो 3 स्कूल्स थे, उस स्कूल्स में कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, ऑनलाइन भी फैसिलिटीज थी। तो कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ये सब चीजें यूज करके टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो ये डिवाइसेस को यूज करता है, तो मल्टीमीडिया कंसेप्ट से पढ़ाया जाता था, इस करके बच्चों का रिजल्ट्स बेटर आया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो थ्योरी थी, वो एक फिलॉसफी थी ना, वो कहां से निकली? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकली। अब उन्होंने वही चीज बाकी स्कूलों पे भी जब अप्लाई किया तो उनके भी रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो इसीलिए जब हम ऐसी कोई भी फिलॉसफी शिक्षा संस्थानों से निकालते हैं तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। राइट गाइस, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आ जाता होता है। अब हम लेट्स रिवाइज अवर टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या किया है? पहले हमने किया था फिलॉसफी क्या चीज है। फिलॉसफी मैंने आपको बताया 2 वर्ड से डिराइव की गई है, फिलॉस एंड सोफिया। इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्यार, और ज्ञान के प्रति जिसको प्यार होता है उसको फिलोसफर बोलते हैं। प्लेटो ने फिलोसफर के बारे में क्या डेफिनेशन दी थी? ए फिलोसफर इज ए वन हु has a taste of every sort of a knowledge and who is curious to learn more and is never satisfied is termed as philosopher। राइट, फिर हमने एजुकेशन की बात की थी। एजुकेशन एक नेवर एंडिंग कंसेप्ट है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। शिक्षा हमेशा निरंतर चलती ही रहती है, इंसान सीखता ही रहता है। जहां पर भी वो जा रहा है, बाजार में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो सीखता ही रहता है। स्कूलों से सीख रहा है, कहीं से भी सीख रहा है। तो इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ वंस इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका विकास उसका निरंतर होता रहता है। इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब चीजें हम शिक्षा से ही लेते हैं। और शिक्षा 3 वर्ड से निकली थी, एजुकेयर था, एजुसियर था और एजुकेटम था। ठीक हो गया। 4 डेफिनेशन हमने की थी। ऋग्वेद की डेफिनेशंस की थी, वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फलेस की बात करते हैं। उपनिषेद की बात की थी, वो मुक्ति की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन, और गांधी जी ने कहा था कि 3 चीजें निकालनी है शिक्षा से, मेरा भाव है, यानी कि बॉडी का डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये 3 चीजों का डेवलपमेंट होना चाहिए। राइट, ये एजुकेशन था। फिर हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। उसमें मैंने आपको रॉस की डेफिनेशंस बताई थी। जेम्स रॉस कहता है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जबकि फिलॉसफी जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और एजुकेशन उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करती है। एजुकेशन क्या चीज है? प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी है, डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी है। राइट, फिर हमने किया था एजुकेशनल फिलॉसफी। जब हम शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम को फिलॉसफिकल ढंग से देखते हैं, फिलॉसफिकल ढंग से उसको इंप्रूव करते हैं ताकि एजुकेशन, शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम दूर हो जाएं, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी। और लास्ट में हमने किया था फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन,
कि जब कोई फिलॉसफी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकाली जाती है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. व्हेन द फिलॉसफी इज ड्रॉन आउट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टर्म्ड एज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. थैंक यू सो मच गाइज.